वैसे तो राजनीतिक मंच के सामने मैं आपकी बात रखूंगी। मैं इतनी बड़ी नेता भी नहीं हूँ आपके किसी के दिमाग में हो कि ये तो राजनीति कर रही है। मैं बिल्कुल भी राजनीति नहीं कर रही। मेरा एक मकसद है कि जितनी भी मेरी मातृशक्ति है, इस देश की रचयिता, इसकी राष्ट्र की रचयिता और बेहतर नाड़ी कटकर और इसको जन्म देने वाली इस भारत देश निर्माता हम सब हैं। तो इनकी आवाज उठाने के लिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि एक तो होता है राम और दूसरा कौन होता है? राज। राज समझते हो आप? राज समझते हो आप? राज के बिना हम बहनों नाम लिखा विमला सिंवर है। मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और 7 साल मैंने गुजरात में रंगड़ी से हमारी बहन सोनिया जी, सिमरन जी वो पहुंची हैं। मुकेश अंबानी और कोई बड़े घराने से नहीं, मैं भी आप जैसे परिवार से किसान की बेटी हूँ। बट मैंने संघर्ष के साथ जब गुजरात से 2012 में मैंने यहाँ आपकी पैर रखा तो मेरे अंदर इतना जुनून था कि मैं महिलाओं को कुछ न कुछ रोजगार के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, बुरा मत मानना उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, मैंने बड़े प्रयास किए। फिर गुजरात में मेरे थोड़े बहुत लिंक थे तो गुजरात में मेरी ये बात सुनी गई तो मेरे को यहाँ विटामिन प्लांट में लेडी एक्सटेंशन महिला उद्यान अधिकारी की पोस्ट दी। सुनते जाना मेरी बहनों, मैं आपके सामने प्रत्यक्ष मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं आज माइक लेके बोलने की हिम्मत कर रही हूँ तो सिद्धि नहीं कर रही हूँ। मेरे को भी ऐसे भीड़ में आना पड़ा, मैंने भी संघर्ष किया पर मैंने सीखने की कला की। अब मैं हमारे अली मोहम्मद से मेरी बहन मंजू चोर कि आप बहनों को कहीं न कहीं रोजगार जरूर मिले, काम मिले, काम ना मिले पर ज्ञान जरूर मिले। देश के लिए और राष्ट्र के लिए हम कुछ करके जाएं ताकि समाज में हमारा नाम हो। कुछ भी हो, पुरुष हमेशा प्रधान रहेगा। मेरी जब तक सोच है रहा है, जब तक पुरुष महिलाओं का साथ नहीं देगा तो महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती। वो चाहे कुछ भी कर लो। मैं आपके सामने मेरे हस्बैंड, मेरे पति अगर मेरी सपोर्ट ना करते तो मैं कभी आज यहाँ तक नहीं पहुँचती। ये सच्चाई है। आज आप बैठे हो, आप घर से परमिशन लेके आए हो तो मैं उन भाइयों का भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप यहाँ आकर और आपने इस शोभा बढ़ाई है। अब आगे मैं बताती हूँ आपको, प्रधानमंत्री जी ने सम्मानित किया था नमो ड्रोन दीदी के नाम से और 5 मिनट तक सामने बैठ के बात करी है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आज कोई रिकॉर्डिंग करे चाहे कुछ भी करे, किसी की हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री के बंगले के 10 किलोमीटर के आसपास खड़े रहने की। 10 मिनट कोई खड़ा नहीं रह सकता और 3 दिन मेरे को कस्टडी में रखा था और 11 मार्च को 10 ड्रोन यानी ये सप्रेसा जिले के अंदर मैं 10 बहनों को ट्रेनिंग दिलवा के उनको ड्रोन दिलवा के लेके आई हूँ। उनको रोजगार भी सरकार के साथ अभी टाई हो गया है कि उनको रोजगार भी मिलेगा। और मैं किसान भाइयों को बताना चाहती हूँ कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्ट्रेशन जरूर ही छोड़ दो। और फिर आप सरपंच को जमा देते हो या किसी बीएफ को देते हो या किसी बहन और को देते हो तो कहते हो हमारा तो हमने तो ऑनलाइन किया था, हमारा तो वही नहीं। वो ऐसे नहीं होगा। वो कैसे होगा वो मैं बताती हूँ, क्योंकि यहाँ आए तो कुछ जानकारी तो लेके जाएंगे।
आपने ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन के बाद आप सरपंच साहब की आईडी, जो सरपंच साहब की आईडी बनती है, उस आईडी से आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। ऑनलाइन करके सरपंच साहब वेरीफाई करेंगे और वो वेरीफाई करके सिरसा सचिवालय में जाएगा। वहाँ सरपंच साहब को बताती हूँ मैं, प्रदीप नाम करके लघु सचिवालय के सरपंच साहब, वहाँ से आपको अपनी जो भी गांव की 30-35 जो आईडी है वो वहाँ से करनाल जाएंगे। करनाल से इनके पास फोन आएगा, तो आपका जैसे आयुष्मान कार्ड है वैसे एक कार्ड बनेगा, फोन आएगा, तो आपको फ्री में ट्रेनिंग मिलेगी। जो भी आपने ट्रेड भरी है, वो ट्रेड भरने के बाद आपको पर डे 7 दिन के टेंट वाले भैया को कह रही हूँ कि कुर्सियों का थोड़ा इंतजाम और करें, पीछे ट्राली में पड़ी तो मिल जाए और भगवान की दया संघर्ष। हेलो चलो, मैं सबसे जो वेटर के ठेकेदार हैं उनको मैं स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ। प्लीज एक बार स्टेज पे आए। जो ठेकेदार है वो प्लीज मेरे पास आए। हम जगह सारी सबने प्यास भी लगी, बहुत ही प्यारा सा, जैसे भाई अपनी बहन को चुंदड़ी उड़ाता है, उड़ा दी चुंदड़ी माना तो आप अपनी जगह से, कोई भी बहन जगह से ना हिले, आप अनुशासन बनाए रखना। मैं बार बार आपको यही बनाई उनके आने के बाद आगे पीछे सारा सब कुछ सक्षम है, अपने आप ले लेंगे। पर जो नीचे मेरी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, इनके पास